हेलो और वेलकम बैक टू माय चैनल एसएस मेंटोर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। फार्मूला को मालूम होना क्यों ज़रूरी है। देखिए, क्वेश्चन को पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शन दे दिया जाए या फिर कॉमन नेम पूछा जाए या फिर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने को कहा जाए, तो इन सारी सिचुएशंस के अंदर आपको केमिकल फार्मूला जो है किसी भी कंपाउंड का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये रिएक्शन आता है कि सेंटेंस में लिखा गया है रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स डैश, यानी कि आपने सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराना है स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप ये किस तरह से करेंगे रिएक्शन, यहाँ पे आपका प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा क्या है, कॉमन नेम। अगर आपको लिखा गया है कोई भी फार्मूला, जैसे H2SO4 लिख दिया उन्होंने, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला यहाँ पे लिख दिया, उसका लिखा गया है, उसके बाद आगे कि आप इसका कॉमन नेम बता दें। तो अगर कॉमन नेम, तो उसी सूरत में आप बता पाएंगे ना जब आपको फार्मूला याद होगा सल्फ्यूरिक एसिड का, तो यहाँ पर भी आपको फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अगर फार्मूला ही नहीं पता होगा तो मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट नहीं हो सकता। अब इन तीनों चीज़ों को ना हम सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व होंगे ये क्वेश्चंस। अब हम इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। मतलब कि हम सबसे पहले क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड का कॉमन नेम लिखेंगे। तीसरा मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमें सल्फ्यूरिक एसिड तो हमें उसमें लिखा गया था कि सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराना है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे H2SO4 प्लस NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका रिएक्शन किस तरह से होगा, सोडियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है तो वो रिएक्शन करेगा सल्फेट के साथ, क्योंकि सल्फेट पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो सोडियम सल्फेट बनेगा और बाकी क्या बचेगा हमारे पास, हाँ, सोडियम का OH आयन और सल्फ्यूरिक एसिड के H2 आयंस। तो ये क्या बना लेंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल 2H2O, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। ये जो है हमारा एसिड रिएक्ट कर रहा है एक बेस के साथ और हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर आ रहा है, सही है। और कॉमन नेम होता है सल्फ्यूरिक एसिड का ऑयल ऑफ पेट्रोल। और सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन कितने होते हैं 2, तो हमने 2 लिख लिया। सल्फर कितने होते हैं 1, तो हमने 1 लिख लिया। ऑक्सीजन होते हैं 4, तो हमने 4 लिख लिया। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा दिया। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, तो हमने 1 को 32 से मल्टीप्लाई करा दिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो हमने 4 को 16 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो 2 1 2 हो जाएंगे, 32 1 32 और 16 4 64। अब हम 64 प्लस 32 प्लस 2 कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 98 AMU। ये है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास। अब आप ये तीनों क्वेश्चन देख रहे हैं। अब इन क्वेश्चंस को डिफरेंट तरीके से पूछा गया है, लेकिन तीनों क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा किसी भी चीज़ का तो आप जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी और आपको कन्फ्यूजन बहुत होगी कि हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इस वजह से मैंने आपको आज डिफरेंट फार्मूला बताऊंगी जो कि आपको ज़रूर काम आएंगे। सबसे पहले जी वाटर का फार्मूला होता है H2O। अब ये जो ऑक्सीजन होता है वाटर में ये भी कैपिटल में लिखा जाता है और हाइड्रोजन भी कैपिटल में लिखा जाता है और हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है 2। तो इसलिए क्या करते हैं, कभी ऑक्सीजन छोटा कभी हाइड्रोजन छोटा और कभी 2 जो है वो बराबर में लिख देते हैं। तो अगर आपने बराबर में 2 लिख दिया तो वो गलत माना जाएगा। तो ये वाटर जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में पाया जाता है। लिक्विड स्टेट में तो हम यूजुअली डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। सॉलिड स्टेट जो है वो आइस है और गैस स्टेट जो है वाटर की वेपर है। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत से सब्सटेंस जो है वो डिजॉल्व हो जाते हैं। इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग मोर सब्सटेंस देन अदर लिक्विड। बहुत कम चीज़ें जो है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होती, इस वजह से वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। भाई सेकेंड है ये सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। ये टेबल सॉल्ट है जो कि हम आम घर में यूज़ करते हैं खानों में अपने। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा जी, सोडियम की जगह लिख लेंगे हम उसका केमिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम करते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में होता है Na। और क्लोरीन की जगह जो क्लोराइड है तो हम पीरियोडिक टेबल में जो हम देखते हैं हैलोजन ग्रुप में क्लोरीन का जो सिंबल होता है तो हम वही लिखेंगे इधर, यानी कि NaCl।
सोडियम क्लोराइड का हमारी बॉडी में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखता है। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हाइड्रो माने हाइड्रोजन, क्लोरिक माने क्लोरीन, यानी कि HCl। तो HCl इसका फॉर्मूला है। इसको ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है और ये हेल्प करता है हमारे खाने को डाइजेस्ट होने में और ये यूज़ किया जाता है बहुत से इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। इसका फॉर्मूला होता है HCl। नेक्स्ट वन इज इथेनॉल। इथेनॉल जो है एक अल्कोहल है और इथेनॉल क्यों कह रहे हैं इसको हम, C2H5OH इसका फॉर्मूला। इथेनॉल इस वजह से कह रहे हैं इसमें 2 कार्बन है। इसी तरह अलग अलग अल्कोहल की फॉर्म होती है। इथेनॉल, मिथेनॉल अलग अलग होती है, डिपेंड करता है कि कितने कार्बन से हमारे पास, तो उस हिसाब से इसका नाम लिखा जाता है। ये अल्कोहल है और ये यूज़ होता है कफ सिरप में, वाइन में, स्पिरिट में और इसको एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, कैल्शियम का सिंबल होता है C है, कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा CaCO3। ये जो है इसको कहा जाता है कॉमनली लाइमस्टोन और ये यूज़ होता है एज अ मिनरल इन कंस्ट्रक्शन और डाइटरी सप्लीमेंट में भी यूज़ किया जाता है इसको, और कंस्ट्रक्शन में भी इसको कैल्शियम कार्बोनेट को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है जी सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। अब देख लें H2 जो है ना, 2 जो है वो सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, यानी कि नीचे लिखा जाएगा H हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन के नीचे लिखा जाएगा 4, यानी कि सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। इसके बराबर में आप नहीं लिखना, अगर आप बराबर में लिखेंगे तो वो फार्मूला जो है वो करेक्ट नहीं माना जाएगा। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये अक्सर फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है और जो बैटरीज होती है उनके अंदर भी इस एसिड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जी अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3 आइटम। ये कलरलेस गैस है और ये रेफ्रिजरेटर्स जो होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है इसको। फॉर्मूला होता है NH3। नेक्स्ट है जी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है वो नॉर्मल जो हम विनेगर होता है जो यूज़ किया जाता है वो ये एसिटिक एसिड। ये एक वीक एसिड है और इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH और ये यूज़ किया जाता है फूड प्रिजर्वेटिव में और बहुत सी डाइस बनाने के अंदर भी इस एसिड को यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा वाटर से मिलता हुआ है। जिस तरह वाटर का H2O है तो इसके अंदर हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, तो H2O2 होता है। इसको ब्लीचिंग एजेंट भी कहते हैं और क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये एक्ट करता है एज अ ब्लीचिंग एजेंट, और ये जो ब्लीच जो कॉस्मेटिक में यूज़ किया जाता है उसके अंदर भी होता है और ये एज अ एंटीसेप्टिक भी वर्क करता है। नेक्स्ट है जी मीथेन। मीथेन जो है एक गैस है, नेचुरल गैस। इसका फॉर्मूला होता है GCH4 और इसको यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल टू मेक हीट एंड लाइट। नेक्स्ट है जी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता जुलता है लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है मोनोऑक्साइड, तो मोनो मीन्स होते हैं 1। तो कार्बन डाइऑक्साइड में तो 2 ऑक्सीजन होते हैं, तो जब एक ऑक्सीजन होना तो यहाँ पे लिखा जाएगा इसको कार्बन मोनोऑक्साइड और इसका फॉर्मूला होगा CO। और ये एक टॉक्सिक गैस है और ये कब प्रोड्यूस होती है, इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ कार्बन कंटेनिंग फ्यूल। जहाँ पर भी देखें अगर इनकम्प्लीट कंबस्टन होगी कार्बन कंटेनिंग फ्यूल की तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट हो जाती है। और इस तरह से जहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा जलाया गया हो या फिर कोई लकड़ी जलाई गई हो तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ये, यहाँ पर आग लगी हो कहीं तो वहाँ पर भी ये गैस जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इस वजह से वहाँ पर लोगों की डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट वन है जी नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3 और इसको यूज़ किया जाता है जी फर्टिलाइजर्स में और प्लास्टिक्स की मेकिंग में और डाइस में भी यूज़ किया जाता है और ये एक मिनरल एसिड है। नेक्स्ट है जी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH, यानी कि सोडियम का सिंबल Na और हाइड्रोक्साइड मतलब OH। इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है नॉर्मली, यानी कि कॉमन नेम इसका कास्टिक सोडा, और इसको सोप प्रिपरेशन में, पेपर मेकिंग में और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो हमारे रिस्पायरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि हमारा रिस्पायरेटरी प्रोसेस जो है उसमें ऑक्सीजन ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते। और दूसरा ये है कि ऑक्सीजन हमेशा डायटोमिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी कि हमेशा इसको O2 लिखा जाता है। अब ये O2 क्यों लिखा जाता है, क्योंकि सिंगल ऑक्सीजन आइटम जो है हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
O2 ही की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये डायटोमिक फॉर्म कहते हैं इसको। ऑक्सीजन का यूज़ जो है वो बहुत से इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी किया जाता है और कंबस्शन रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन का होना लाजमी होता है। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो येलो ग्रीन गैस है और ये हैलोजन ग्रुप से बिलोंग करती है और हैलोजन ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो भी डायटोमिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि Cl2 जो लिखा गया है यहाँ पर 2। इट मीन्स ये है कि इसका सिंगल एटम जो है वो इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और क्लोरीन को एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि वाटर की को जब हमें साफ़ करना होता है तो क्या करते हैं, वाटर की क्लोरीनेशन की जाती है, जिससे वाटर को डिसइंफेक्ट किया जाता है क्लोरीन को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट है जी अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, NH4NO3। अमोनियम लिखा गया है ना तो यहाँ पे NH4 लिखा है, अगर अमोनिया लिखा होता तो NH3 होता है वहाँ पर। अगर अमोनिया का फॉर्मूला पूछा जाए तो NH3 होगा। अमोनियम नाइट्रेट का होता है NH4NO3 और ये इसको यूज़ किया जाता है एज अ फर्टिलाइज़र और इसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है और माइनिंग के प्रोसेस में भी अमोनियम नाइट्रेट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मोस्ट अबंडेंट है हमारे यूनिवर्स में, यानी कि बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और हाइड्रोजन भी एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन का सिंगल एटम इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता और इसको बहुत से इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। देन सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जी बेकिंग सोडा, जो कि बेकिंग में भी यूज़ होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, सोडियम यानी कि Na, और बाइकार्बोनेट के लिए यूज़ होता है जी HCO3, यानी कि सोडियम का कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का प्रॉपर फॉर्मूला क्या होगा, NaHCO3। और इसको यूज़ किया जाता है बेकिंग में और स्टेन को रिमूव करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है जी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसको कहते हैं जिप्सम, यानी कि कॉमन नेम इसका जिप्सम। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है जी कैल्शियम है ना तो CaSO4, सल्फेट का SO4 डॉट, डाइहाइड्रेट मतलब वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स तो 2H2O लिख देंगे तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 डॉट 2H2O। ये एक इसको एज ए मिनरल भी यूज़ किया जाता है टूथपेस्ट और शैम्पू के अंदर। नेक्स्ट है जी वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है, वॉशिंग सोडा। और इसका फॉर्मूला होता है जी Na2CO3। अब इसको बाइकार्बोनेट से मिक्स नहीं कीजिएगा, बाइकार्बोनेट में जो है वो हाइड्रोजन भी मौजूद होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो ये होता है Na2CO3। देन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या कहलाता है, कॉमनली कॉस्टिक पोटैश, और इसका फॉर्मूला होता है KOH। देन है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब ऑक्सीजन और फिर क्लोराइड, तो उसका फॉर्मूला होगा CaOCl2 और इसका कॉमन नेम है जी ब्लीचिंग पाउडर, इसको कॉमनली कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है जी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसको कहा जाता है ब्लू विट्रोल, यानी कि उर्दू में कहते हैं हम इसको नीला तोता। इसका फॉर्मूला होता है जी CuSO4 डॉट 5H2O। अब CuSO4 कैसे है, देखिए कॉपर का सिंबल आ गया Cu, सल्फेट के लिए SO4 डॉट, पेंटा मतलब 5, हाइड्रेट मतलब वाटर के 5 मॉलिक्यूल, तो पेंटाहाइड्रेट 5H2O। नेक्स्ट है जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। अब इस तरह से ही जैसे हमने ऊपर लिखा है कॉपर सल्फेट का, इस तरह से हम जिंक सल्फेट का लिख लेंगे ZnSO4 डॉट, पेंटा माने होता है 7, तो 7 वाटर मॉलिक्यूल 7H2O, तो ZnSO4 डॉट 7H2O और इसका फॉर्मूला ये आ गया। अब इसका कॉमन नेम पूछा जाए तो लिखेंगे हम वाइट विट्रोल। ब्लू विट्रोल हो गया, वाइट विट्रोल हो गया, और अब लिखेंगे हम कौन सा, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट मतलब है, फेरस किसे कहते हैं, आयरन को, तो आयरन का सिंबल होता है Fe। सल्फेट के लिए वही चीज़ SO4 डॉट, हेप्टा माने 5, सॉरी हेप्टा माने 7, और हाइड्रेट माने क्या, वाटर के मॉलिक्यूल, तो 7 वाटर के मॉलिक्यूल FeSO4 डॉट 7H2O, और इसका कॉमन नेम है जी ग्रीन विट्रोल। अब आपको मैंने 3 चीज़ें बता दी, ब्लू विट्रोल, वाइट विट्रोल, ग्रीन विट्रोल। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कॉमन नेम दे के पूछा जाता है कि इसका केमिकल नेम लिख दें। नेक्स्ट है जी कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट। इसका कॉमन नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस और फॉर्मूला है CaSO4 डॉट
1/2 H2O। देन नेक्स्ट है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कॉमन नेम होता है इसका ड्राई आइस, और उसका फॉर्मूला वही होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला CO2। नेक्स्ट है एल्डो हेक्सोस, मतलब कि एल्डो हेक्सोस का कॉमन नेम है ग्लूकोस, और ग्लूकोस का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा C6H12O6। देन लास्ट है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है? लाफिंग गैस कहते हैं इसको। अगर ये एनवायरनमेंट में आ जाए तो लोग हंसना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये जब लोग इनहेल करते हैं तो वो हंसी आती है। इसका फॉर्मूला होता है जी N2O। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।